T20 वर्ल्ड कप वजीर आजम ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगी। हुकूमत का ऐलान, पाकिस्तान का बांग्लादेश के शाना बशाना खड़े रहने का इरादा। वजीर आजम ने फैसला बांग्लादेश और श्रीलंका की दरख्वास्त पर किया। वजीर आजम से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने राब्ता किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बयान और ICC के जवाब से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड के राब्तों पर भी एतमाद में लिया। बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार किया था। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया और भारत के साथ 15 फरवरी को शेड्यूल मैच खेलने से इनकार कर दिया था। श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। अनुरा कमारा डेसानाइके ने कहा, श्रीलंका में दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने दिरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फौकियत दी। पाकिस्तानी टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए दौरे जारी रखे। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम कहा। पाकिस्तान में भी मुश्किल अदवार में श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट जारी रखी। हाल ही में श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख न करके पाकिस्तानी कौम और क्रिकेट शायकीन के लिए नाकाबिले फरामोश इक़दाम उठाया। ICC में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत, भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने ICC से अपनी शराइत मनवा ली। ICC बांग्लादेश को एक इवेंट की मेजबानी देने को तैयार। पाबंदी लगेगी, ना जुर्माना होगा। ICC ने PCB और BCB से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। ICC को बांग्लादेश की मेजबानी की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद। BCB मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून करार। BCB पर माली इंतजामी या सपोर्टिंग पाबंदी न लगाने का फैसला। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल। ICC का सजा के बजाय ताउन और सहूलत फराहम करने के उसूल पर जोर। ICC, PCB और BCB का क्रिकेट की वहदत सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन बारगाह में ट्रेजिडी हुई है जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे किसी मसलक से, इस्लाम के किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िक़ा से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है। सानेहा, इस्लामाबाद के बाद मुझे धमकियां मिली। वजीर दिफा ने कौमी असम्बली में बता दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, 2-3 साल में दहशतगर्दी बढ़ी, हम दहशतगर्दी की मजम्मत में मुत्तहिद नहीं। हम अपने स्पॉन्सर बाहर जाकर ना ढूंढें। किसी कौमियत को इख्तलाफात हैं तो वो भी सरहद पार ना देखे। इस मिट्टी को अपना ओरिजिन माने। बाहर से भी आए थे तो शनाख्त इसी को बना लें। इस शनाख्त को तलाश करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। क्या ये कर्ज इन पर वाजिब है जो अपनी जान वतन के लिए निछावर कर रहे हैं? इक़्तिदार की खातिर इनके जनाजों पर भी नहीं जाते। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारत जंग हारने के बाद डायरेक्ट जंग की जुर्रत नहीं करेगा। मोदी सारी दुनिया में रुल गया, ना वो घर का रहा ना घाट का। अफगानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला आखिरी मुल्क था। आज़ादी के फौरन बाद अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया गया। सेनेट और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद खुदकुश हमले के खिलाफ करारदादें मुतफ़िका मंजूर। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास बोले, वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए, दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तालिबान किसने बनाए? एक तरफ धमाका हुआ, दूसरी तरफ एक शहर में ढोल और रक्स हो रहा था। आबिद शेर अली ने कहा, वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर ने पंजाब को टारगेट किया। क्या KP हुकूमत ने दहशतगर्दी रोकने के लिए इक़दाम किए? क्या वहाँ चेक पोस्टें बनी? आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान PTI अरकान का हंगामा। ऐवान में मछली मंडी का मंजर। लीगी रहनुमा ने कहा, अपोजिशन लीडर साहब, मस्जिद में शोहदा आपके नहीं हमारे बेटे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि हमारे बेटे शहीद हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फैशन बन गया है कि हमने अपनी गलतियों को नहीं मानना, दूसरों पर तनकीद करना है। जब तक हम इदारों के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसी जंगों से छुटकारा नहीं मिल सकता। किसी को एक जोम था कि शायद मेरे बगैर
लोग जी नहीं सक रहे होंगे, उसको ये पता भी नहीं कि पंजाब न सिर्फ आगे बढ़ गया बल्कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो आवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने एक नेगेटिव चीज़ छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। किसी को ज़ुम था शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सकेंगे, आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहती हैं जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम, पीटीआई की अयारी नहीं चली। अब लोग अरबपतियों की कॉल पर अपने कारोबार बंद करने को तैयार नहीं। अवाम ने जलाओ घेराव और दंगा फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में किसी भी जगह कोई हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। लोग एहतजाज के लिए आवाजें देते रह गए, कोई नहीं निकला। मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल से मुतल्लिक इजहार ख्याल, लाहौर के अवाम को बसंत त्यौहार कामयाब बनाने पर सैल्यूट और शाबाश कहा। लाहौरियों के चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने हर किस्म के कवानीन पर अमल दरामद मुमकिन बनाया, जो मुस्बत इकदाम है। इनफरादी गलती की वजह से चंद हादसात हुए हैं, एक भी मौत किसी का गला कटने की वजह से नहीं हुई। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लोग बसंत मनाने आए। बसंत के दिनों अरबों रुपए का कारोबार हुआ। पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना के हम हड़ताल कर रहे हैं। अब इतवार को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे हॉलीडे होता है, ना ही दुकानें खुलती हैं, ना ही सरकारी दफातर खुलते हैं, ना स्कूल खुलते हैं, ना कॉलेजेस खुलते हैं। तो अच्छी बात है, अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप भले कर लें। पीटीआई ने इतवार को हड़ताल की कॉल देकर होशियारी दिखाई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने सियासी हरीफों को आड़े हाथों लिया। कहा इतवार को स्कूल और दफातर नहीं खुलते, कारोबार भी बंद होता है। इतवार को हड़ताल करके किसी को खुश करना है तो करते रहें। इतवार की हड़ताल पीटीआई की समाअत हिकमत अमली थी। एमकेएम और जमात इस्लामी की सियासत का दारोमदार तनकीद पर है। ये मुखालिफत नहीं करेंगे तो फिर सियासत कैसे करेंगे? पंजाब और दीगर सूबों में बल्दियाती निज़ाम नहीं, वहाँ ये बयान क्यों नहीं देते? मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुआशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है। आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव बरकरार है। मूडीज ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। 2026 में पाकिस्तान की GDP नमू 3.5% रहने का अंदाजा लगाया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है बैरूनी फाइनेंसिंग और महंगाई से मुतालिक खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद के खतरात आउटलुक पर असरअंदाज हो सकते हैं। वजीर आजम का मूडीज की जानिब से बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार देने पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशों की पजीराई, कहा मुल्की मुआशी इस्तेहकाम तरक्की की राह पर गामजन है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और रेटिंग्स पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तजारती ताउन बढ़ाने पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत यूरोपीय यूनियन से तजारती ताउन बढ़ाने के लिए इकदाम पर इजलास। वफाकी वज़रा सेक्रेटरीज पाकिस्तानी सफ़ीरों की शिरकत। इसहाक डार ने कहा GSP+ के तहत यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का हम इक़्तिसादी शराकतदार है। पाकिस्तान ने GSP+ के 4 जायज़े कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। इजलास में GSP+ जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी के आज़म का एआदा। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडीवाला और डॉक्टर आसिम भी शरीक थे। सदर जरदारी से सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख की भी मुलाकात से मुतालिक अमूर से रिख्वार आए।
गजा में सीज फायर की इजरायली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत। बयान में कहा गया है इजरायली इक़दाम 2 रियासती हल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को गैर कानूनी इक़दाम रोकने पर मजबूर करे। अरब अमन मंसूबे के मुताबिक ही पायदार अमन मुमकिन है। यही इक़दाम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बना सकते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की कोई खुद मुख्तारी नहीं है। रावलपिंडी के इलाके रवात में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। 8 घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फैक्ट्री में जाए नमाज, कारपेट और पॉलिस्टर की रसाइयाँ तैयार की जाती हैं। फैक्ट्री में पॉलिस्टर फाइबर होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना।